এই মুহূৰ্তত নক্সালমুক্ত ছত্তীশগড়ৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিবলৈ কি ধৰণে আচলতে বাস্তাৰত উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ আগবাঢ়িছে সেই সম্পৰ্কেও কিছু কথা জনাবলৈ আমাৰ ND24 চেনেলত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ছত্তীশগড় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ চাই আৰু তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম কি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে বাস্তাৰৰ বাবে विभिन्न उन्नयनमूलक काम आगबढ़ाइसे। मुख्यमंत्री महोदय, पहले मैं ND24 चैनल से आपको स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के ऊपर। जी धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा, जो रेड कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर से ग्रेट कॉरिडोर बनाने का जो आपका सपना रहा, तो इसमें कैसा चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी जिसमें हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ग्रसित था नक्सलवाद से 40-50 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक। और 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य हम लोगों का बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, तब उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई प्रारंभ की। और छत्तीसगढ़ के कई ज़िले उनके 15 साल के कार्यकाल में नक्सल मुक्त हुए। और बीच में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और 2023 में फिर हम लोग सरकार में आए। दिसंबर 2023 में हमारी सरकार बनी और अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नक्सल पर एक समीक्षा बैठक हमारे रायपुर में किए। तब पता चला कि छत्तीसगढ़ में 75% से ज़्यादा देश का नक्सलवाद बचा हुआ है, क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार में भारत सरकार को प्रदेश सरकार का साथ नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद ज़्यादा मात्रा में बचा हुआ था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई हम लोगों ने शुरू की। हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र की जनता, उनका भी भरपूर समर्थन मिला। और एक जो असंभव सा ये समस्या था, कभी इसका समाधान होगा भी कि नहीं, ऐसा लगता था। और इस नक्सलवाद को हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधा था। आज डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, माननीय केंद्रीय मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता के समर्थन के कारण हम लोग इस समस्या का समाधान कर पाने में सफल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2.5 साल से अभी 3000 के करीब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन लोग के पुनर्वास, आजीविका, उन लोग को मूल धारा में लाने के लिए सरकार किस तरह से योजना में काम कर रहे हैं? देखिए, जब नक्सलवाद के खिलाफ में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की तो विकास पर भी ध्यान दिए और पुनर्वास पर भी ध्यान दिए। और पुनर्वास के लिए एक अच्छी नीति बनाए। अन्य प्रदेशों का, जैसे आप जिस प्रदेश से आते हैं आसाम, वहाँ भी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी गए और वहाँ का भी अध्ययन करके आए और एक अच्छी पुनर्वास नीति हम लोगों ने यहाँ पर बनाई। और आह्वान भी किया नक्सलियों से कि आप सब लोग हिंसा को छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। संवाद से ही समस्याओं का निदान होता है, गोलीबारी से होता नहीं है। और आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी। और हम लोगों के आह्वान का असर भी पड़ा और 3000 से भी ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पित हुए। तो ऐसे आत्मसमर्पित
जो नक्सली हैं उनके लिए हम लोग जगह जगह स्किलिंग सेंटर, करीब 32 जगह स्किलिंग सेंटर चला रहे हैं। उनको स्किलिंग करके उनको रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर महीने उनको आर्थिक सहयोग 10,000 रुपये कर रहे हैं। 50,000 एक बार में उनको देने का काम किए। फिर अगर शहर में मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल ज़मीन देने का प्रावधान हमारी पुनर्वास नीति में है। और गांव में खेती करने के लिए 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ ज़मीन देने का पुनर्वास नीति में प्रावधान है। तो इस तरह से एक अच्छा प्रभाव पड़ा हमारी नई पुनर्वास नीति का, और इसलिए इतनी संख्या में नक्सली पुनर्वासित हुए। और एक बात जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग खुद गए चित्रकूट में, बस्तर में बहुत सारे गांव भी घूमे, वहाँ देखे कि लोगों का गांव के प्रति, जंगल के प्रति बहुत प्रेम है। लेकिन एक ही साथ में आपको इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। किस संतुलित रूप से आप इस सभी, ये एक तो है इंडस्ट्री का बात, एक है डेवलपमेंट के बात, और एक है लोगों का आशा, लोगों का जो सपना, अपना जो ज़मीन के साथ, जंगल के साथ जुड़ा रहने वाला सपना, तो संतुलित रूप से आप कैसे इसे आगे लेके जाएंगे? जो बस्तर क्षेत्र है वो पहले एक ही ज़िला था, अब वो करीब 5 ज़िलों में अलग अलग बन गया है। और जब एक ज़िला था तो केरल प्रदेश से एरिया वाइज जो बड़ा था, और प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। वाटरफॉल्स हैं वहाँ, चित्रकूट जैसा वाटरफॉल्स है, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का लंबा चौड़ा जंगल है, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत वहाँ पर संभावनाएं हैं। जहाँ पर एक अबूझमाड़ गांव है, राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान जो विश्व का 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें से एक गांव हमारा छत्तीसगढ़ का धुड़मारास है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। तो हम लोग वहाँ पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। जनजातीय समाज की बहुलता है, जिनका आजीविका का मुख्य साधन खेती है, किसानी है। तो वहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। तो हम लोग एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और लोगों के खेतों में पानी पहुँचे इसकी चिंता कर रहे हैं। अभी इंद्रावती नदी में 2 बड़े सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए हैं। देउरगांव और मटनार 2000 करोड़ से ज़्यादा की सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए हैं, और इसके बनने से उस क्षेत्र में 32,000 हेक्टर ज़मीन में सिंचाई होगी। वहाँ पर जंगल बहुत है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो उनका वैल्यू एडिशन करा के वहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का प्रावधान भी हम लोगों ने किया है। वहाँ पर महुआ है, वहाँ पर आपका इमली भरा पड़ा है, सीताफल है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो एक तो उनको वन धन केंद्र के माध्यम से उचित दाम देकर खरीद भी रहे हैं, और वैल्यू एडिशन करा कर रोज़गार से जोड़ेंगे भी। पशुपालन को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों का संबंध पशुपालन से भी रहा है। तो 2-2 गाय देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता है, और अच्छा काम हो रहा है। दूध उत्पादन काफ़ी वहाँ पर बढ़ा है। मत्स्य पालन को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में। आपका हॉर्टिकल्चर को बढ़ा रहे हैं, हर्बल प्लांट का पैदावार को भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर और आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन और टूरिज्म, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में वहाँ पर आयरन और भारी मात्रा में है, तो एनएमडीसी उसका मतलब उत्खनन वर्षों से कर रहा है। तो इस तरह से उस क्षेत्र में मतलब बढ़ाने के लिए हम लोगों का प्रोग्राम बना है, और माननीय गृह मंत्री जी का पूरा ध्यान है उस क्षेत्र में, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बस्तर क्षेत्र को देश का सबसे अच्छा मतलब जनजातीय सुंदर संभाग बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग रोड मैप भी बना रहे हैं। आखिरी में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी नक्सलवाद ख़त्म हो चुके हैं, नक्सल मुक्त हो चुके हैं छत्तीसगढ़, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी थोड़ा डर है।
और ये डर जाहिर सी बात है कि ये डर रहेगा। इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और साथ में जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया वो मूल धारा पे आ गए, उन लोग के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जैसे मैंने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के साथ ही विकास का काम भी उस क्षेत्र में प्रारंभ कर दिए थे। और एक नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना उसी समय से ही प्रारंभ किए और उसके तहत सरकार की करीब 17 विभाग और 40 से ज़्यादा कामों को पहुंचाने का काम किए हैं। और आज 500 से ज़्यादा गांव में सड़कें पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है, पानी घरों में पहुंचा है, राशन कार्ड वहां पर बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, दूर संचार के साधन लगे हैं, जबकि उस क्षेत्र में पहले कोई जाता ही नहीं था, नक्सलियों का एक क्षेत्र राज था। तो हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहाँ 400 से ज़्यादा स्कूल भी हम लोग खोल चुके हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं। और अभी नक्सलवाद समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चलाए हैं, जिसमें 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है और 40,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज भी कराए हैं और बड़ी बीमारी का भी रेफ़र करके भी इलाज कराए हैं। अभी बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर ये अभियान चल रहा है। हमारे अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों का राशन कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उनका जॉब कार्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय। आप बहुत व्यस्त है, लेकिन उसी बीच आपने हमें कुछ समय दिया। यह मोर सहित आसिल छत्तीसगढ़ राज्यर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, और तेखেতৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কি ধৰণে আচলতে বাস্তাৰক লৈ বা এটা সময়ত ৰেড কৰিডৰ ৰূপে আচলতে ভয় থকা নক্সাল সকলৰ যি আচলতে ঘাটি ছত্তীশগড়ক লৈ কি ধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত নক্সাল মুক্ত ছত্তীশগড়। আৰু এই সম্পূৰ্ণ যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কি ধৰণে ছত্তীশগড় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত নক্সাল মুক্ত ছত্তীশগড়ক আচলতে সেউজীয়াৰ দিশে বা আচলতে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ মাজেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ধন্যবাদ।